नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और भारत की बुरी हार के बाद जिस तरीके से सभी लोगों का गुस्सा फूटा है, ख़ास कर के सुनील गावस्कर पिछले जब से सीरीज़ शुरू हुई थी और मतलब पिंक बॉल टेस्ट से जो उनका जो गुस्सा सातवें में आसमान पे था, वो चरम पे पहुँच गया। और एक तरह से कहें कि रोहित शर्मा के इंटरव्यू के बाद उन्होंने जुबानी हमला किया रोहित शर्मा के ऊपर, क्योंकि रोहित शर्मा ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि कोई कमरे में बैठ कर के माइक लेकर के या कलम कॉपी लेके लैपटॉप लेकर के वो तय नहीं करेगा कि हम कब रिटायर होंगे या हमें कब तक खेलना है या नहीं खेलना है। उस बात के लिए सुनील गावस्कर ने जवाब दिया कि भई जब उनसे जतिन सप्रू जो एंकर हैं स्टार स्पोर्ट्स के, जब वो उन्होंने सवाल किया कि आपने 1 साल पहले बोला था कि तैयारी कैसे करनी है, ये है, वो है, और आज वो बात सच साबित हुई। उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाई हम कौन होते हैं? हम तो माइक लेकर कर के सिर्फ़ बोलने का काम करते हैं। हम बोल कर के ही क्या कर लेंगे? हमारे बात का तो कोई वैल्यू नहीं है। इस तरीके से उन्होंने रोहित शर्मा के ऊपर पलटवार किया। जबकि रोहित शर्मा ज़्यादा जो उनका स्टेटमेंट जोड़ कर के देखा गया रवि शास्त्री के स्टेटमेंट से। लेकिन सुनील गावस्कर ने भी 1-2 कुछ चीज़ें कही थी जिसकी वज़ह से सुनील गावस्कर ने उसे अपने ऊपर लेते हुए रोहित शर्मा के बयान पर पलटवार किया। प्लस साथ ही साथ उन्होंने सुनील गावस्कर ने कोचिंग स्टाफ पर सवाल खड़े किए कि ठीक है, प्लेयर तो ड्रॉप कर देंगे, आप नहीं चल रहे हैं या ड्रॉप हो रहे हैं। कोचिंग स्टाफ के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इतने सारे कोचिंग स्टाफ इतना ज़्यादा है, आपके पास 2-2 असिस्टेंट कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, फील्डिंग कोच हैं, मुख्य कोच हैं। इस तरह से हर चीज़ के लिए अलग-अलग कोचेज़ हैं। तो इनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि जब आपका ठीक है, आप क्रिकेट खेलना नहीं सिखा सकते, लेकिन आप कमज़ोरी तो बताएँगे। जब एक बल्लेबाज एक तरीके से आउट हो रहा है, तो आप उसे बता तो सकते हैं कि आपके अंदर ये ख़ामी है, कि आप छोड़ देंगे कि हाँ, बड़ा बल्लेबाज है तो भई इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। कोच का काम क्या है कि सिर्फ़ उनके कमियों को बताना है, ये नहीं कि खेलना कैसे है। ये भी बात उन्होंने गौतम गंभीर के ऊपर करारा हमला किया कि भई ये इस तरह से उनके ऊपर भी उत्तरदायित्व है जो बीसीसीआई को तय करना चाहिए कि इसमें कोचिंग स्टाफ के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा चीज़, एक चीज़ और है कि स्टीव स्मिथ की बात कर कि इरफान पठान ने उस पर भी उन्होंने कहा कि स्टीव स्मिथ जब अपने आप को एडजस्ट किया, जब वो लगातार उस तरीके से आउट हुए, तीसरे टेस्ट से उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर के स्टांस बदला, अपना वो उन्होंने सब कुछ चेंज किया और उसके बाद 2 शतक उन्होंने लगा दिए। तो क्या उसके लिए दूसरा प्लान क्यों नहीं तैयार किया गया भारतीय कोचिंग स्टाफ की तरफ से, जो बॉलिंग कोच हैं या मुख्य कोच हैं या जो भी कोचेज़ हैं, उन्होंने क्यों नहीं प्लान किया कि अगर ये इस तरफ से कर रहा है तो इसको आउट करने का दूसरा तरीका क्या हो? जब वो उतना आगे खेल रहे थे तो राउंड द विकेट क्यों नहीं बॉलरों को बोला गया कि स्टीव स्मिथ को गेंदबाजी की जाए जिससे कि वो आउट हो सकें या एलबीडब्ल्यू के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ऑफ स्टंप का स्टांस लेकर के वो खेल रहे थे। जो वो स्टांस ले रहे थे, जो वो फर्स्ट टर्म पे था, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर उस समय कोई सलाह देता उनको कि भई यहाँ पे ओवर द विकेट में विकेट मिलने के चांसेस कम है, राउंड द विकेट जाओ, क्योंकि वो फिर एलबीडब्ल्यू भी होगा और कैच होने की भी संभावना है। तो ये कोचिंग स्टाफ का काम है, लेकिन ये भी तो इन लोगों ने नहीं किया, तो जवाबदेही तो इनकी भी तय होनी चाहिए। ये सुनील गावस्कर का था, बहुत तीखी प्रतिक्रिया थी। और दूसरी चीज़ है कि एक चीज़ और, सुनील गावस्कर साहब के साथ एक गलत, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, जैसा मैं कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया हर सीमा का उल्लंघन, सीमा उसके लिए कुछ नहीं है। याद होगा जब रिकी पॉन्टिंग यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी या कुछ भारत में जब जीता था, तो शरद पवार चेयरमैन थे। कैसे ठेल कर के, ढकेल करके उनको हटाया था, याद होगा। ये भी चीज़ किसी से माने छुपा हुआ नहीं होगा। आज भी विज़ुअल वो सामने पड़ा हुआ है, या जाकर के सर्च मार सकते हैं। इस बार क्या है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमेशा जब ये होता था तो एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर साहब जाकर के जीतने वाली टीम को देते थे। लेकिन इस बार हुआ तब सिर्फ़ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ़ वहाँ पे एलन वॉर्डर को ही बुलाया। सुनील गावस्कर जबकि वहीं कमेंट्री कर रहे थे स्टार स्पोर्ट्स के लिए, चैनल 9 के लिए वो कर रहे थे कमेंट्री, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया, जिसकी वजह से आग बबूला भी है और होना भी चाहिए कि जिस व्यक्ति के नाम पर ये ट्रॉफ़ी का नामाकरण है, बॉर्डर गावस्कर, तो एक व्यक्ति को आपने अपने देश का है तो उसको बुलाया। लेकिन जब भारत के जो हैं उनके नहीं बुलाएँगे। क्यों भई? सबसे पहले 10,000 इन्होंने और एलन बॉर्डर ने इनके ही रिकॉर्ड तोड़े थे। एलन बॉर्डर से कहीं महान खिलाड़ी हैं हमारे सुनील गावस्कर साहब। तो इस तरह से ज़लील करना ये ऑस्ट्रेलिया वालों को क्यों, मुझे तो लगता है ना कि आईपीएल में जैसे पाकिस्तानी प्लेयरों को बैन किया गया, इनके भी प्लेयर को बैन कर देना चाहिए।
और जिस तरीके से वहाँ पे ये व्यवहार करते हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ भी इनके प्लेयरों के साथ और इनके पूर्व क्रिकेटरों के साथ व्यवहार होना चाहिए। कि आप सोचिए एक तो पहले जब बॉलिंग में विकेट ज़्यादा ले रहे हैं बुमराह तो आपका वो सैंड पेपर का कर के एक न्यूज़ उन लोगों ने चला दिया, वहाँ की मीडिया तो हद ही इस बार पार कर दी। जितने भी गंदे शब्दों का प्रयोग उस लोगों ने किया वहाँ की मीडिया ने, कि उसको भुलाए नहीं भूल सकते। लास्ट सैंड पेपर का भी आरोप बुमराह के ऊपर मढ़ रहा था। उसके बाद जब जीत गया तो जीत के खुमारी में इतने बड़े प्लेयर दुनिया क्रिकेट जगत के दुनिया के सबसे पहले बल्लेबाज जो टेस्ट में 10,000 रन, 35 शतक और इतने महानतम बल्लेबाज को वहाँ पे और उन्हीं के नाम से वो ट्रॉफी भी है और उनको नहीं, एक व्यक्ति को बुलाया गया लेकिन दूसरे को नहीं बुलाया गया। ये कितने मतलब बड़े जो है मतलब इन लोगों ने हरकत जो ऑस्ट्रेलिया नीच हरकत की है ऑस्ट्रेलिया वालों ने, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा आज भी उसके जाकर कर के ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जो भी अकाउंट्स हैं या फ़ेसबुक पे इन ऑस्ट्रेलिया वाले के जो भी फॉक्स क्रिकेट हो गए, क्रिकेट कॉम एयू कर के चैनल है या ये सब चीज़ जो है कि चैनल 9 हो गया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जो बोर्ड हो गया, ये सभी का जाके स्टेटमेंट अभी तक भी आप जाकर कर के देखिए कि किस तरीके से वो मतलब शब्दों की जो मतलब गरिमा होनी चाहिए, उस गरिमा को ख़त्म करते हुए शब्द का एक से एक प्रयोग कर रहा है और क्या नहीं लिख रहा है। जबकि प्लेयर उसके वैसे नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इन लोगों का जो ब्रॉडकास्टर है ये लोगों का, ये जो मीडिया है वो अनाप-शनाप बयानबाज़ी कर रहा है और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है, वो भी उसमें 4 चाँद लगाने का काम किया कि क्या भाई कि सुनील गावस्कर को ज़लील किया, जिसकी वज़ह से सुनील गावस्कर बहुत तरीके से भड़के हुए। और अपना तो इनको भड़कना तो एक तो और ऐसे ही भड़के हुए थे कि हमारे प्लेयरों ने उन्हें लेग डाउन करवाया। उनको नीच मतलब हम लोगों को पूरे भारत के जो 140 करोड़ जो क्रिकेट फैन हैं या जो भी हैं, उनको नीचा दिखाया अपने परफ़ॉर्मेंस से। सिर्फ़ एक व्यक्ति लड़ा भारत की तरफ से, वो जसप्रीत बुमराह, कोई और नहीं, दूसरा कोई और नहीं लड़ा। तो उस एक व्यक्ति के बदौलत जो है मतलब कितना आप लड़ सकते हैं, जिसकी वज़ह से देखिए कि उनको लास्ट में माने इंजरी भी हो गई। ये चीज़ जो इसके कारण सुनील गावस्कर पहले से ही मतलब जो है गुस्से में चल रहे थे, ऊपर से ये सारी घटनाएँ उनको और भी ज़्यादा ये कर दिया और उसके बाद गौतम गंभीर का ये भी बयान आया कि भई जो हमारे सीनियर प्लेयर या जितने भी प्लेयर हैं, अगर टीम में जगह चाहिए तो आप घरेलू क्रिकेट खेलो, फ़ॉर्म में आओ और उसके बाद टीम में जगह मिलेगी। एक तरह से उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है, लेकिन इस पर सुनील गावस्कर ने सवाल खड़े किए कि क्या इंग्लैंड जाने से पहले अगर यहाँ पे जैसे इसी महीने रणजी ट्रॉफ़ी का दूसरा सर्किल शुरू हो रहा है। अगर प्लेयर नहीं खेलेंगे, परफ़ॉर्म नहीं करेंगे तो क्या गौतम गंभीर उनको टीम से बाहर करेंगे इंग्लैंड दौरा से पहले? ये सवाल किया है सुनील गावस्कर ने गौतम गंभीर से भी। रोहित शर्मा के ऊपर तो पलटवार किया ही है, लेकिन गौतम गंभीर से भी किया है और बीसीसीआई को बोला है कि कोचिंग स्टाफ के ऊपर भी ऐसे इस तरह के सीरीज़ जब जाएँ तो कोचिंग स्टाफ के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।